पीछे हिटलर की मौत मरेगा, हिटलर चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑफिस को ऊपर कैसा कुछ ऊपर हिटलर की मौत मरेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, 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 हिटलर की मौत मरेगा। वाह वाह जा गया आप। हेलो हेलो अंकुर 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 भैया इसको आगे दिन में दूसरी बार नारेबाजी करते हैं। पहले इससे पहले हम पिछले कुछ दिनों से जब से विधानसभा का सत्र चला है बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए हमारे माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, प्रश्न लगाए हैं, लेकिन हमने इस बात को देखा कि विधानसभा सचिवालय का जो रुख जो है और पर्टिकुलरली उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बहुत पीछे पीछे लगाए गए और विधानसभा के संचालन में भी इस बात को हमने देखा कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय लगातार जो है इस प्रकार से एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को डरा करके रखे, सत्ता पक्ष को संरक्षण देने के लिए हर वक्त वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रश्न था जिस प्रश्न पर अनावश्यक रूप से 5 या 6 सप्लीमेंट्री, जहां पूछने भी नहीं चाहते थे लेकिन उसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री दी, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो आने नहीं देना चाह रहे थे। इसलिए नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था उस पर सरकार गिर जाएगी, एक्साइज वाला जो प्रश्न है, और सरकार गिरी भी उस पर। लेकिन आज के विषय पर मैंने महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के समझा कि माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी ने एक विषय उठाया और स्वाभाविक रूप से इन्होंने बहुत धैर्य के साथ लंबे समय तक इंतजार भी किया। लग रहा था इनको कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने जो विधानसभा से बाहर सभा में एक संबोधन दिया है, उस संबोधन पर जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो शब्द आपको सुनाएंगे भी अभी, और उस शब्द उसके लिए वो माफी मांगेंगे, क्योंकि आखिरकार हम कुलीग्स हैं। इंद्रदत्त लखनपाल जी पहले भी विधायक थे और आज भी फिर से विधायक हैं। यहाँ पर हमारे आशीष जी
दोनों के संदर्भ में मतलब जो इंडिपेंडेंट है उनके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की, और उसके बाद जो विधायक जो निष्कासित किए थे उस वक्त 6 विधायक उनके बारे में टिप्पणी की, और वो टिप्पणी ये की थी कि जो मैं चाहूंगा कि अब बेहतर होगा कि उसको सुन करके लाइए इसको जरा टीवी पे सुना ले। माइक के पास तो रख देना सर। नहीं, इसको सभी के पास है। आप बताओ जहाँ कहेंगे। आपके पास होगी रण दीजिए। माइक के पास छह के सर कलम हुए हैं और 3 आरे के नीचे ठीक है। 3 आरे के नीचे हैं, सब रहे हैं। कितने देते हैं? ये पहले भी था। इन्होंने कहा जब तक कुलदीप पठानिया स्पीकर है कोई सरकार ब्रांच नहीं आएगी। मैंने 6 का सर कलम कर दिया। ये सारे आपके पास अवेलेबल है मेरे ख्याल से। हम आपको वीडियो पे डाल देंगे। इस तरह की जो टिप्पणी है उसको क्या करें? मेरा उसमें सिर्फ यही कहना है, बनता तो ये था कि विधानसभा अध्यक्ष इस सारे संदर्भ में माफी मांगे, लेकिन विधानसभा का सत्र का लगातार आज 4था दिन है, और मैंने पहले दिन भी सारे में थोड़ा इंडिकेट किया था। ये शब्द आपने इस्तेमाल किए अपने कोलीग्स के अगेंस्ट किए हैं, जो विधायक आज भी हैं और उस वक्त भी थे, उनके खिलाफ आपने ये टिप्पणी की है कि 6 के सर कलम कर दिए हैं और 3 आरे के नीचे हैं, और ऐसे भाषण देते देते वीडियो है ये, और ऐसे जो है वो तड़प रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और ये पूरे देश में किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के विधायकों के बारे में, पूर्व विधायकों के बारे में कभी भी इस प्रकार से टिप्पणी नहीं की। और इसमें जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण मानवीय नहीं है। इसलिए हमने इस बात को आज अध्यक्ष महोदय जी के सामने इंद्रदत्त लखनपाल जी और आशीष जी भी रखना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों के संदर्भ अलग है। इनका तो सर उन्होंने कलम कर दिया था, उस श्रेणी में आते हैं, और आशीष जी जो है वो आरे के नीचे थे, उस वक्त तड़प रहे थे। तो ऐसा उनका अभिप्राय था। तो कुल मिलाकर के इन सारे बातों को लेकर के हमने बात करने की कोशिश की, और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है। जब आज इस मामले को जब उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के अंदर मैंने नहीं कहा, लेकिन बाहर मैं कुछ भी कह सकता हूं, वह मेरी स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता एक जगह है, हम उसमें कोई दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शब्द आपने कहे हैं, ये शब्द जो है किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, और इन शब्दों में मानवीय दृष्टिकोण नहीं झलकता है, अहम झलकता है। और जब तक कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा का अध्यक्ष है, तब तक के लिए सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ऐसा करके भी शब्द उन्होंने बोले हैं। ये भी शब्द उसमें रिकॉर्डेड है। हमारा सिर्फ इतना ही था, हम उनके संज्ञान में लाना चाह रहे थे कि आपने ये शब्द जो बोले हैं, इससे हमारी भावनाएं माननीय सदस्यों की आहत हुई हैं। आप इन शब्दों को लेकर के खेद व्यक्त करें, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, न हमने खेद व्यक्त किया, न ही माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ, जो आसन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, कर नहीं सकते, नियमों के तहत आपके खिलाफ ही प्रदर्शन करने होंगे, खिलाफ भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने। जो कार्रवाई करने करें, हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आसन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हमने कोई किसी बात को लेकर के वहां पर ऐसा नहीं किया कि हम बैल में गए और अपनी बात हमने जोरदार ढंग से, जब उन्होंने बिल्कुल इस तरह से व्यवहार किया तो उसके बाद माननीय सदस्यों का सबका गुस्सा था, नाराजगी थी, और उनने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अपनी बात वहां पर कही है और नाराजगी के रूप में कही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय जिस पर मैं थोड़ा सा ये कहूंगा, जो आज सुबह मैंने जो विषय उठाया था, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाह रहा था कि सरकार ऐसी बातों के लिए कितनी गंभीर है कि किसी विधायक की
और विधायक भी नहीं, विपक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता नहीं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनके आवास पर इस प्रकार से फ्रिक्वेंटली ड्रोन से सर्विलेंस करना, ये कहां तक उचित है? ये नहीं उचित है। और इसलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री आदेश दें। कौन सा पुलिस का अधिकारी ऐसा बेलगाम हो गया है जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है? या तो मुख्यमंत्री के कहने पर कर रहा है, या वो बेलगाम है, वो किसी की सुनता नहीं है, मानता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया कि मैं पता करूंगा, मैं सीबीआई को लिखूंगा, मैं ईडी को लिखूंगा, कहीं वो तो नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे थे? जब ये बात स्थापित है, मेरे पड़ोस में कौन रहते हैं? एक अधिकारी रहते हैं, पुलिस के अधिकारी रहते हैं। ड्रोन किसके यहां से चला? किसके कंट्रोल में था? उनके कंट्रोल में था। आखिर इस चीज की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? ये बार बार हमारे आवास पर ड्रोन सर्विलेंस क्यों हो रही है? इस बात को लेकर के मैंने सिर्फ इतना पूछा था। लेकिन जब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मुख्यमंत्री का इस प्रकार से जवाब देने के लिए रहा, तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मकसद क्या? मुझे लगता है जो शरारत करने के तौर तरीके होते हैं उनमें से एक है। इस विषय के मद्देनजर एक एसजेपीएनएल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि हमने ड्रोन मैपिंग के लिए परमिशन बाकायदा पुलिस से ली हुई है। ये सब बिल्कुल सब झूठ है। ये सारी बातों, ये सारा इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। एसजेबीएनएल ये कतई नहीं कहा, कहीं नहीं है। वो भी क्या मेरे आवास की दर्जनों बार हो गया ये वहां पर। हाँ जी, इस बारे में कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं? लेकिन मैं विधानसभा के अंदर कहा, मुझे लगता है पर्याप्त है, इससे ज्यादा कंप्लेंट क्या करनी है? हमने दर्ज कराई है कंप्लेंट। आज विधानसभा के अंदर अपना गुस्सा जाहिर, अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जासूसी नहीं हो रही है, हिमाचल पुलिस कम से कम जासूसी नहीं कर रही है। दूसरा आपने एक सवाल उठाया था विधायकों की इंस्टीट्यूशन से जुड़ा सवाल, उनको थाने में बिठाया जा रहा है, उस पे आपका क्या मानना? देखिए, ऐसा है कि कुछ विधायकों के खिलाफ उन्होंने मामले दर्ज किए हैं, उनकी पेशियां लगाई जा रही हैं। चुनाव के कैंपेन के दौरान भी उनको बाध्य किया गया शिमला में आकर के बयान देने के लिए। 8-8 घंटे उनको बिठाया जा रहा बालूगंज थाना में। और ये हमारे आशीष जी हैं जो 6 घंटे के करीब वहां पर बैठे रहे। पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद चले गए। आधे रास्ते पहुंचे, पीछे से फिर फोन आया, नहीं आप वापस आइए। कहां पहुंचे आप? और वापस आकर के आपको फिर से बयान दर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो कल आना पड़ेगा। और आखिरकार आशीष जी को वापिस आना पड़ा और फिर जाकर के पुलिस के जो और प्रश्न थे उनका जवाब देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। सर, आपका कल का और आज का वॉकआउट नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि आपके उनके मानने से नहीं है, दुनिया देख रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और उनके मानने से कुछ नहीं होता है। सर कह रहे थे कि विपक्ष एकजुटली है, कुछ विधायक बैठे थे सदन में और बाकी बाहर कोई विधायक नहीं बैठे थे। कोई महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रश्न आ गया था, उस पर बात कही और मतलब हाँ वो चला ही हुआ था, और उसके बाद वो भी वापिस आ गए।